यह है कि 25 तारीख को सरकार के 8 साल पूरे हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी इन 8 साल को 8 साल बेमिसाल इस तरह से एक कार्यक्रम कर रही है जो 25, 26, 27 इन 3 दिनों में मनाया जा रहा है। आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है और विषय है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 8 साल से इस प्रदेश में है। 8 साल से पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी और 8 साल के बाद आज स्थिति क्या है। 8 साल से पहले जिस प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, जिस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, आज वो प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, इस तरह से विकास के नए नए आयाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रत्येक गरीब के पास तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, इस तरह से काम करते हुए और प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना, अपनी विरासत को संजोते हुए विकास के काम करना, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का लक्ष्य रहा है। आप सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर अगर हम बात करें तो एक गरीब आदमी के लिए 10-12 हज़ार रुपए का शौचालय बनवाना एक बड़ी बात होती थी। उसके लिए तो 10-12 हज़ार रुपए से मकान बन जाता। घर घर शौचालय बनवाना जिससे कि स्वच्छता भी और स्वच्छता से बीमारियों में कमी। बहुत छोटी बात लगती है देखने में, लेकिन बहुत बड़ा काम था। गरीब आदमी के लिए जिसके सिर पर छत नहीं है, छत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हुए, बहुत सारे आवास बने। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 53 लाख आवास बने हैं। माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो चूल्हा फूंकते हुए तो उज्ज्वला गैस दे दी गई। श्रमिकों के लिए इतनी सारी सुविधाएं, चाहे वो संगठित हो या असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जैसे फैक्ट्री वगैरह है, इनको तो पहले भी सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन असंगठित मजदूर जैसे भट्टे का मजदूर, खेतों में काम करने वाला मजदूर, इसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके एक्सीडेंट पर, उसकी मृत्यु पर, उसके घर में बच्ची के जन्म होने पर, बच्चे के जन्म होने पर सब जगह सहायता करती है और इतनी संवेदनशील कि अभी अभी चर्चा चल रही थी। आज 27 तारीख है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन के लिए आना था, लेकिन टल गया। 15-20 दिन बाद आगे कार्यक्रम होगा। लेकिन एक इतना सुंदर कॉलेज, आवासीय विद्यालय, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होगा, रहने का, खाने का, पुस्तकों का, पढ़ाने का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और ऐसा विद्यालय किसके लिए? मजदूरों के बच्चों के लिए। केवल मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे वहां। इतनी संवेदनशील सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही है। महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए स्पेशल बटालियन बनाई जा रही है और प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण इस तरह का कि आज प्रदेश में कहीं कोई माफिया नहीं है। माफिया या तो बेल में है या जेल में है और नहीं तो ऊपर है।
सुरक्षा के वातावरण का ही परिणाम कि आज प्रदेश के अंदर इतना निवेश आ रहा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए चाहे देश के हों चाहे विदेश के व्यापारियों ने कभी इतना पैसा नहीं लगाया। उद्योगपतियों ने जब समिट हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में करने का बीड़ा उठाया था, जिनमें से लगभग 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं, बाकी के प्रोसेस में हैं। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर आपको उदाहरण देता हूं कि नवाबगंज की ही सड़कें ऐसी थीं कि अगर नवाबगंज से बहर जागीर जाना होता था तो 1.5 घंटे का टाइम लगता था, उसमें भी अपनी शक्ल बदल जाती थी। आज नवाबगंज की सड़कें आप देख लीजिए, सारी फर्राटेदार सड़कें हैं। केवड़िया जाना हो, पहले केवड़िया जाने के लिए आपको 1-1 घंटा लगता था, और आज एक रास्ते से नहीं, किसी भी रास्ते से चले जाइए, चाहे इधर से होकर के बरखन से आप चले जाइए, चाहे मेथी की तरफ से आ जाइए, चाहे उधर एरोला चौराहे की तरफ से आ जाइए, या खाई खेड़ा होते हुए मटकापुर की तरफ से आ जाइए, सर्राटे से आप केवड़िया पहुंचेंगे और टाइम लगेगा 15 और 20 मिनट। ये सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, हाईवेज आज उदाहरण बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो पूरे देश के जितने एक्सप्रेस वेज हैं उनका 55% एक्सप्रेस वे अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। और उद्योग धंधों के मामले में अगर हम बात करें, व्यवसाय के बारे में बात करें, तो कितनी संवेदनशील सरकार कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे कामों पर सब्सिडी दे रहे हैं, और उद्योग लगाने के लिए जो भी जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। उद्योगपति को 0% देना है। और युवा उद्यमी जिनकी आयु 21 साल से लेकर 40 साल के बीच की है, जिनकी शिक्षा 8वीं से ऊपर की है, ऐसे लोग अपना रोजगार करें, अपना धंधा करें, अपना कोई काम करें, उसके लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के दे रही है। आदमी काम करने वाला चाहिए, और 4 साल का समय दे रही कि 4 साल में पैसा आपको वापस करना है। अगर समय से लोग पैसा वापस करें तो 50,000 रुपए की छूट और मिलेगी, यानी 5 लाख में केवल 4.5 वापस करने हैं, और 5 वापस कर दिया तो अगली बार में आप 10 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। फिर 10 जमा कर दिया तो आप अगली बार 20 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। सरकार इतनी संवेदनशील है उद्योगों के प्रति भी, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत सारे मामलों में 1 नंबर पर है। आर्थिक मामलों में जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली थी, तब 11वें स्थान पर था प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आर्थिक मामलों में। आज आर्थिक मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और बिल्कुल निश्चित मानिए कि 2025 के अंत तक या 2026 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगा, और देश की पहली अर्थव्यवस्था भी बनेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को नकार दिया, समाजवादी आगे निकल के क्या वजह है? देखिए, सरकार देश के अंदर फिर भाजपा की बनी। सुनते लोगों ने षड्यंत्र बहुत किए, बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं, चुनाव के मामले अलग होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने
इतनी सारी सीटें जीती हैं, और उसके बाद में जब लोगों को झूठ पता लगा और वो झूठ का खुलासा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटें हमने जीती। नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज में आप विधायक हैं, नवाबगंज में आज भी लोग रोडों पर खड़े रहते हैं, घंटों रोडवेज की समस्या है, खेल के लिए बच्चों के लिए कहीं जहाँ खेल सकते। देखिए, मिनी स्टेडियम अधकाटा के अंदर बन रहा है, तैयार है, मतलब बना हुआ है, उसको विकसित करने का काम चल रहा है। एक जल्द ही मिनी स्टेडियम भतपुरा ब्लॉक के अंदर भी बनने वाला है। रोडवेज का भी जगह का प्रस्ताव चला गया है, लेकिन अभी आरएम और एआरएम उसकी सर्वे करने आ रहे हैं। अगर उन्हें जगह पसंद आई तो मैं समझता हूं कि शायद उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके जाएं। काली ग्राउंड का विधायक जी, काली ग्राउंड की हालत खराब है, कब तक ये स्टेडियम बनकर कब बनेंगे, कितना टाइम लगेगा? अब बच्चे जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, कॉलेज ग्राउंड जेपीएन कॉलेज का ग्राउंड है, वो सरकारी ग्राउंड नहीं है। उसकी देखभाल की व्यवस्था, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जेपीएन कॉलेज की है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। सर, आपने सड़कों की बात की, सड़कें अपने विधानसभा की तो सही है, लेकिन ऐसे भी जो अभी भी खराब अवस्था में जो खराब है उनकी रिपेयर का काम चल रहा है। दूसरा ये है कि एक बड़ा रोड यहाँ निकल करके जा रहा है, हाईवे, जिसके निर्माण के लिए आजकल डंपर चल रहे हैं, उनके चलने से कहीं रोडें खराब हो रही हैं। जैसे ही ये काम पूरा होगा वो भी ठीक की जाएगी। देखिए, लीकेज को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और लीकेज अब मिनिमम है। कम से कम वो स्थिति तो नहीं है कि 2014 से पहले, बल्कि मैं कहूंगा 2017 से पहले स्थिति ये थी कि साल में 1 महीने बढ़ता था, 11 महीने का गोल हो जाता था। आज कोई भी आदमी गोल नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि कहीं पर कोई बेईमानी कर रहा हो थोड़ी बहुत, लेकिन अगर मेरा अंगूठा नहीं लगेगा तो मेरे परिवार का राशन कोई निकाल नहीं सकता। अंगूठा लगने के बावजूद फिर कैसे अंगूठा लगने के बावजूद जो पिछली स्थिति करती है उसमें पूरा राशन चलाया जाता है, फिर वो जो ग्राहक है कार्डधारक उस तक राशन। ये हमें जानकारी नहीं, शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था ये है कि 5, जैसे मान लीजिए 5 किलो है, जब 5 किलो तराजू पर पूरा रखा हुआ है तभी अंगूठा मशीन लेगी, तभी एक्सेप्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, तो हाँ, विद्यालय जो है नवाबगंज के लिए बड़ी सौगात है प्रदेश सरकार की। इससे हटकर आपके द्वारा जब आप विधायक बने, आपने कुछ ऐसा नवाबगंज के लिए दिया है, बताना चाहेंगे जनता को? कुछ अलग से कुछ लाने की तैयारी है नवाबगंज में आपके द्वारा? देखिए, बात चल रही है, वो बाद में डिस्क्लोज करूंगा कुछ चीजें। लेकिन नवाबगंज में बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है। आप उदाहरण के लिए देख लें कि कभी बहुत सारे गांव में घुसते थे, कीचड़ से निजात नहीं मिलती थी। आज नवाबगंज के किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव, बहुत सारे गांव में बड़े बड़े सीसी पड़े हैं, कहीं आपकी चप्पल गीली नहीं होने वाली। नवाबगंज से ही शुरुआत की थी मैंने। आप नवाबगंज का देख लीजिए, अंबेडकर पार्क से लेकर के और मिश्रा जी की धर्मशाला तक, इधर बजोरिया रोड पर, ये रोड हमने सबसे पहले बनवाने का काम किया। दूसरा आप बना है आपके याकूबपुर तक, बौर नगला की तरफ को कम रह गया थोड़ा, वो भी पड़ने वाला है, वो पास हो गया है। इधर याकूबपुर वाला पास हो गया। सड़कें सब जगह हो रही है। लाईखेड़ा का पुल पास हो गया है, बन गया नहीं, हाँ, लाईखेड़ा का पुल बन गया, अभी थोड़ा सा उसकी साइड रोड बनने रह गए हैं। आरसी जारी करा दी गई, मतलब आरसी स्वीकृत हो गई है, अभी जारी नहीं हुई है। अगर पेमेंट वो नहीं करेंगे तो मिल कुर्क की जाएगी। सर, ये आपने